नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके पे। देखिए, हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर पे अपन लोग क्लास नंबर 11 कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख ली होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी हो कृपया करके देख लेना। चैनल पे लिंक पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको चैनल पर नई नई अपडेट्स, वैकेंसीज़, जो भी कुछ मुद्दे हैं, क्लासेस सब उपलब्ध करवाता हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज हमारी है कंप्यूटर की क्लास नंबर 12 और आज हम देखने वाले हैं इस क्लास से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। आप में से बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने ज्वाइन कर ही नहीं रखा है तो कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट है अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। आज ये इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो, ये लास्ट क्लास नंबर 11 थी, बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। उसी तरीके से क्लास नंबर 12 भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, संचार के कुछ माध्यम है। यहाँ बेसिकली हमने दो माध्यम की बात करी है मैंने यहाँ पे। एक तो है आपका प्रकाशीय तंतु की बात करी है मैंने, दूसरी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे संचार उपग्रह के। देखिए, प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ठीक है, यानी कि ये आपका इस तरीके की आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर होता है। ये ग्लास या प्लास्टिक या सिलिका का बना एक पतला सा तंतु होता है, यानी बहुत कम मोटाई इसकी होती है और ये लंबी दूरी तक संचार करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि इसमें अगर कोई किरण है वो ऐसे चलती है जिससे उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और एक लंबी दूरी तय करती है। यानी कि लंबी दूरी तक संचार करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रकाशीय तंतु का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। ठीक है, जिस सिद्धांत पे आपका जो डायमंड है, हीरा जो आपने देखा है ना, हीरा, तो वही हीरा जिस पे काम करता है वही सेम काम करता है आपका ये प्रकाशीय तंतु। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है और इसी की वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल जो आपका इंटरफेरेंस है उसी की वजह से क्या होता है, हीरे में चमक होती है और ये उसी सिद्धांत पे काम करने वाला है, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। तो नेटवर्क में अगर बहुत लंबा संचार करना है और बहुत दूरी तक बात पहुंचानी है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे संचार उपग्रह महत्वपूर्ण है। देखो, संचार उपग्रह में यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, 36,000 किलोमीटर दूर हम स्थापित करते हैं। यानी कि जैसे पृथ्वी होती है ना, तो पृथ्वी की दूरी से आप लेके जाओ 36,000 किलोमीटर पे, वहाँ हम संचार उपग्रह स्थापित करते हैं। इनको भूस्थैतिक उपग्रह का उपयोग किया जाता है ताकि यानी कि जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं उसकी गति के साथ घूमते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक सी बैंड का, एक के बैंड का। ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ सवाल है। सी बैंड पूछा था कि कितने गीगा हर्ट्स के बीच में होता है, तो सी बैंड की जो अपनी एक आवृत्ति है वो 4 से 6 गीगाहर्ट्ज़ की है और के बैंड की जो आवृत्ति है वो 11 से 14 गीगाहर्ट्ज़ की है। तो ये भी एक तरीके से संचार का माध्यम है। तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि सी बैंड और के बैंड में क्या है और इनकी आवृत्ति कितनी है। सी बैंड की आवृत्ति पूछी थी। जब मैं आप लोगों को PYQ कराऊंगा, सवाल कराऊंगा, तो वहाँ आपको ये सारी की सारी बातें मैं समझाऊंगा भी कि किस तरीके से वहाँ हमने कहाँ पढ़ी थी और कहाँ उसका आपको इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला है कि भारत में जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किस तरीके से काम करता है। ध्यान से देखना, बात को महत्वपूर्ण है। देखो, भारत में कंप्यूटर नेटवर्क की बात करोगे तो सबसे पहले होता है NIC नेट, यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क हिंदी में कहते हैं इसको। अगर इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। ठीक, NIC का मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और NET मतलब नेटवर्क होता है। ठीक है, ये आपका 1976 में भारत में बनाया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क 1976 में बना, 1976 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चे? न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्या काम है, कैसे करता है, ध्यान से देखो। पहली चीज, ये इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। यानी कि जो भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके अंतर्गत आता है। इसका काम क्या है? इसके थ्रू हम भारत के सभी राज्यों और जिलों को आपस में जोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी आप ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट देखोगे उत्तराखंड के अंदर या भारत सरकार की, तो सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ NIC नेट करके आपको लिखा मिलेगा, बड़ा बड़ा नेटवर्क में। ठीक है, तो ये इसी का सिंबल है और ये ही उन सबको मैनेज करता है। ठीक है, यानी कि सब चीज़ को ऑनलाइन मैनेज करने की जिम्मेदारी NIC नेट की है। और ऑनलाइन जब सरकार चलती है, ऑनलाइन जब सुविधाएं सारी मिलती है तो उसको ई गवर्नेंस बोलते हैं। यानी कि ई गवर्नेंस बोला जाता है, ई शासन बोला जाता है। उसमें सहयोगी
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कौन, हमारा एनआईसी नेट, ठीक है। यानी कि इसका काम क्या है, भारत सरकार के सभी वेबसाइट का प्रबंधन करना क्या काम है, एनआईसी नेट का काम। तो ये भारत में जो कंप्यूटर नेटवर्क की जो जड़ है वो एनआईसी नेट है। ध्यान रखना, पेपर में सवाल सीधा पूछा जा सकता है, एनआईसी नेट की स्थापना कब हुई है। क्योंकि देखो आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है ना पेपर में, 3-4 स्टेटमेंट बना के पूछना और पूछना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उन सारे स्टेटमेंट्स के लिए एनआईसी नेट एक महत्वपूर्ण जो है वो आप लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। यानी भारत सरकार की जो सभी वेबसाइट हैं उसका प्रबंधन करने का काम किसका है, वो एनआईसी नेट का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा स्वान होता है। स्वान मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन वैन पैन पढ़ा था, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है, एस जुड़ गया तो इसका मतलब होता है स्टेट। यानी स्टेट के अंदर जो पूरा का पूरा तामझाम है, यानी कि पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, यानी उन सब चीज़ों को जोड़ने का जो काम है वो स्वान का है। अभी पीछे उत्तराखंड में किसी पेपर में स्वान से सवाल पूछा गया था और सीधा पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो उत्तराखंड को सभी एक दूसरे को जोड़ता है। तो यानी देखिए ये स्टेट को जोड़ता है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट जुड़ती है और डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हमारे ब्लॉक हैं वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। उन सबको कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क काम करता है उस नेटवर्क का नाम क्या है, स्वान है। स्वान एक इसके लिए जो न्यूनतम बैंडविड्थ है वो निर्धारित करी गई है कितनी, 2 Mbps की, 2, ठीक है। ध्यान रखना 2 Mbps न्यूनतम बैंडविड्थ निर्धारित करी गई है। बैंडविड्थ क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो कृपया करके लास्ट क्लास जरूर देख लो, वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में समझाया कि बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है। चलो अगला यहाँ पे जो नेटवर्क है उसका नाम है ER नेट। ER नेट का मतलब एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। जैसा नाम है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे यहाँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और रिसर्च पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि भारत में शिक्षा के लिए हम इस्तेमाल किसका करते हैं, ER नेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपका क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है और ये आपका वैन है, ठीक है। ध्यान रखना 3 की बात करिए, एनआईसी नेट की, स्वान की और साथ साथ ER नेट की। तीसरी बात इसमें जो अगला नेक्स्ट है स्विफ्ट, भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्विफ्ट जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको स्विफ्ट कहते हैं, ध्यान रखना। यानी कि एक बैंक यहाँ पे और दूसरा बैंक इंटरनेशनली जो दूसरा बैंक है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जिस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं उस नेटवर्क का नाम स्विफ्ट है। क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में होता है तो इसलिए ये क्या है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। दूसरी बात आपने सुना होगा एक इंटरनेट, एक सुना होगा इंट्रानेट। इंटरनेट सुना आपने, इंट्रा, एक तो होता है इंटरनेट जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम मूवीज़ देखते हैं, हम व्हाट्सअप देखते हैं, रील्स देखते हैं। मैं पढ़ाई नहीं कहूँगा क्योंकि करते ही नहीं अपन लोग, ठीक है। ये सब काम करते हैं। एक होता है जैसे मान लें कि एक बैंक है, एक बैंक की शाखा मान लेते हैं आपकी हरिद्वार में है और एक बैंक की शाखा मेरे गांव में है। मेरे गांव का नाम है निरंजनपुर, ठीक है। क्या नाम है मेरे गांव का, निरंजनपुर नाम है, ठीक हो गई बात। तो अब मान लें कि ये भी पीएनबी की शाखा है और ये भी पीएनबी की शाखा है। तो कभी आपने देखा होगा कि कभी आप बैंक गए होंगे तो वो कहते हैं कि कनेक्टिविटी भाग गई। हालांकि अमूमन कई बार वो जाती नहीं है, वो केवल काम ना करने की वजह से ऐसा करते हैं, ये कनेक्टिविटी भाग गई। तो कनेक्टिविटी क्या है कि वो बैंक का अपना इंटरनल सर्वर होता है, इसको इंट्रानेट कहते हैं, जिससे 2 बैंक की शाखाएं आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ध्यान रखना, देखो छोटे छोटे कंसेप्ट है। क्लास में एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी चीज़ आपको नहीं पता तो उसे तुरंत नोट कर लेनी है। दूसरी बात, कोई भी अगर डाउट बनेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा मैंने आपको टेलीग्राम का चैनल भी दिया है अपना, आप वहाँ भी आ जाओ, ठीक है। तो लोड लेने की बात नहीं है, आ जाओ। अब देखो यहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी, जैसे हब है, हब किसे कहते हैं, छोटी छोटी सी ये डेफिनेशंस हैं, ये बहुत ज़रूरी डेफिनेशंस हैं जो आपको काम आएंगी। पहली बात, हब किसे कहते हैं, जो अलग अलग हार्डवेयर होते हैं उनको, उपकरणों को जो आपस में जोड़ने का काम करता है उसको हब कहते हैं, ठीक है। हब का मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा प्लेस होता है। यानी कि जैसे ये बहुत बड़ा प्लेस है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है, उपकरण आपस में जोड़े जा सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या हो जाएगा, हब हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, हब। इसे समझ लो जैसे घर पे 3 पिन लगा दिया आपने, 3 पिन समझते हो ना, कि जिसमें हम एक साथ 3, 4, 5 प्लग लगा सकते हैं, समझ में आ गई बात। तो वो एक तरीके से हब का काम कर रहा है क्योंकि वो एक साथ कई सारे जो हार्डवेयर उपकरण हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। आई थिंक समझे होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है मेरे प्यारो स्विच। स्विच क्या होता है, एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है और पेपर में जब आती है ना तो बड़ा परेशान करती है मेरे प्यारो, ध्यान से देखना। तो यानी कि स्विच क्या है, हार्डवेयर है और कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है स्विच। साथ ही साथ जो ब्रिज है, ब्रिज का क्या काम है, आप समझते हो, ब्रिज का काम है कनेक्टिविटी को बनाना। तो ब्रिज यही तो करता है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने का काम करता है। तो यानी कि समान प्रोटोकॉल का उपयोग
कर रहे दो जो लोकल एरिया नेटवर्क को उनको आपस में जोड़ने का काम है। यानी कि एक बात ध्यान रखना, ब्रिज में और नेटवर्क गेटवे में काम दोनों का सेम है, बस एक बेसिकली अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ब्रिज जो काम करता है वो दो नेटवर्क को जोड़ेगा। ब्रिज यानी कि सेतु, ध्यान रखो ना, आप नदी पर पुल देखते हो तो क्या करता है, वो दो कोनों को जोड़ता है, लेकिन दो कोनों को तब जोड़ पाता है वो जब दोनों समान प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हो। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ब्रिज का काम क्या है कि जब अगर समान प्रोटोकॉल पे दो नेटवर्क है, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? वो ब्रिज करेगा। ठीक है। दूसरा काम क्या है कि नेटवर्क में डेटा ट्रैफिक को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल भी करता है कौन? ब्रिज करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो प्रोटोकॉल यानी दो नेटवर्क को जोड़ता है, लेकिन वो जोड़ेगा वो नहीं जिनका प्रोटोकॉल क्या होगा? सेम होगा। प्रोटोकॉल यानी कि नियम कानून, जो सेम कानून पर काम कर रहे होंगे, सेम तरीके का उनका काम करने का तरीका होगा। ध्यान रखना है, यही वो ब्रिज है। अगर दोनों प्रोटोकॉल टूटे तो ब्रिज टूटेगा। यानी कि जैसे शादी विवाह में आप देखते हो कि दो लोगों के अपने विचार हैं, सेम है तो बढ़िया चलेगा, विचार ठीक नहीं है तो भैया नीला ड्रम तैयार है, आप सभी को पता है। ठीक है। नेटवर्क गेटवे क्या होता है, आप ध्यान से समझना। देखो, क्लास को अन्यथा नहीं लेना, बस सुनो और समझो, अपना काम लो, नौकरी लो और आगे बढ़ो। ठीक है। और क्लास ठीक लगे तो शेयर कर दो, आपका प्यार बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, इतना ही करना है बस, बाकी तो कोई फीस है ही नहीं आपकी, हमें साथ साथ मिलकर काम करना ही है। ठीक है। आज क्लास आएगी, ध्यान रखना। बाकी इकोनॉमी की क्लास आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लगातार चल रही हैं, देखते रहिएगा। नेटवर्क गेटवे क्या है? देखो, सेम बात है, नेटवर्क को जोड़ने का काम करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? अलग अलग प्रोटोकॉल होंगे, यानी उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो नियम है, उनकी जो कंसेप्ट है, अलग अलग है। यहाँ समान प्रोटोकॉल है, यहाँ अलग अलग प्रोटोकॉल है, काम एक ही है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, समान प्रोटोकॉल में उसको ले आते हैं और जिससे फिर ये काम करता है। ठीक है। ये नेटवर्क गेटवे है। गेटवे का मतलब होता है दरवाजा, एक तरीके से गेटवे ऑफ इंडिया आपने सुना होगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो, रिपीटर का क्या काम है? आपने जैसे देखा होगा ना, टावर अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में तो होता क्या है, जैसे मान लिया एक टावर है तो उस टावर से एक सिग्नल निकलता है, तो उस सिग्नल की एक रेंज है, एक समय के बाद वो सिग्नल वीक होने लगेगा। तो जैसे ही वो सिग्नल वीक होने लगे, वहीं पे एक रिपीटर रख दो। ये क्या करेगा? पीछे से इनपुट को बढ़ा देगा, मैग्नीफाई कर देगा, ताकि सिग्नल की स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। तो ये सेम कंसेप्ट पे काम करता है। समझ में आ गई बात? यानी कि एक नेटवर्क था जिससे एक सिग्नल निकलता था, अब ये सिग्नल की रेंज एक समय के बाद खत्म होने लगेगी, तो जहाँ खत्म होने लगे बीच में क्या लगा दो, एक रिपीटर लगा दो, जो इस आते हुए सिग्नल को रिसीव करेगा और इसको आगे क्या करेगा, मैग्नीफाई करके भेज देगा, एम्पलीफाई कर देगा इसे। एम्पलीफायर जो आपने सुना होगा बहुत पहले, जो डेक डब्बे बजाते होंगे बचपन में, सुने होंगे अगर किसी भाई ने, तो वहाँ एम्पलीफायर का सेम यही कंसेप्ट था। ठीक है। यानी कि सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं किसका? रिपीटर का। देखो, ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं और जब पेपर में आते हैं ना तो बड़ा परेशान करते हैं मेरे प्यारों। ध्यान रखना तो कि सिग्नल की शक्ति को कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं, उसका नाम है रिपीटर। नेक्स्ट है राउटर। राउटर क्या होता है? देखो समझना, राउटर का मतलब रूट सुना ना, तो रूट बस रूट को बनाने वाला राउटर है। जैसे मान लिया मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ ये एक बिंदु A है, ये बिंदु B है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। एक रास्ता मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, एक रास्ता मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, और एक रास्ता मान लेते हैं ऐसे जा रहा है। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर A से B जाना है तो सबसे आसान तरीका है कि हम सीधे निकले और B पे पहुँच जाए। तो ये सेम काम करता है राउटर। राउटर का काम क्या है कि जो भी सूचना जहाँ जानी है उसको सबसे छोटे मार्ग से वहाँ पहुँचाने का काम किसका है? वो राउटर का है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। यानी कि देखो, डेटा को सबसे छोटे तथा सबसे तेज मार्ग द्वारा निर्धारित पते तक पहुँचाने का काम कौन करता है? वो राउटर करता है। राउटर मतलब जो रूट निर्धारित करे, जो उसके जाने का तरीका निर्धारित करे कि कहाँ से किस रूट से वो जाने वाला है। यानी कि डाटा को सबसे छोटे तथा सबसे तेज मार्ग द्वारा निर्धारित पते तक पहुंचाने का काम क्या है? वो राउटर का है। और इसको कहाँ लगा देंगे? नेटवर्क गेटवे पे लगा देंगे। ठीक है। यानी कि जब एक दो प्रोटोकॉल को जोड़ेंगे तो सूचना कहाँ जानी है,
उसको वो सर्च करेगा, वहीं पर लगा देंगे क्या आपका राउटर लगा देंगे, तो राउटर ये देख लेगा कि सूचना जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचेगी वहाँ, और ये हमारी सूचना बहुत तेज़ी से सिस्टम जो है वो काम करने लगेगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। एक होता है देखो मॉडम। मॉडम जो है, मॉडम का काम भी सेम है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। अगर आप लगभग 10-12 साल पहले जाओगे तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट चलाने का जो एक तरीका था वो एक डोंगल आते थे, डोंगल मॉडम बोलते थे उन्हें। तो मॉडम लगता था, उसमें एक सिम लगता था, कंप्यूटर में कनेक्ट करते थे और उससे हम 2G जो स्पीड का जो इंटरनेट है वो चलाया करते थे। ठीक है, एक महीने में मिलते थे 2 GB 4 GB और पूरा महीना चलता था। आज एक दिन में मिलते हैं 2 GB 3 GB 4 GB, वो एक दिन में पूरा नहीं हो रहा, पता नहीं हम कहाँ चले गए। ठीक है, तो मॉडम वही है, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। दो कंसेप्ट है, एमओ का मतलब मॉड्यूलेशन, डीएम का मतलब डीमॉड्यूलेशन, यानी कि दोनों सेम कंसेप्ट है। मॉडम किस पे काम करता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कंसेप्ट पे काम करता है। मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में बदलने का काम मॉड्यूलेशन है, वही उल्टा क्या है, एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदलने का काम क्या है, वो डीमॉड्यूलेशन है। ठीक है, मॉडम की गति नपती है बोर्ड में, और बोर्ड किसको कहते हैं कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिससे मुझे भी तो पता चल जाए कि आप क्लासेस देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। क्योंकि कल मुझे 2-3 भाई के कमेंट आए, सर आप क्लास नहीं करवा रहे, सर आप क्लास नहीं करवा रहे। अरे मैं करवाऊँ तो जब तुम मेरे सवालों का जवाब भी तो दो। अब मुझे बताओ बोर्ड क्या है, किसे बोलते हैं बोर्ड। चलो, इसके अलावा सेंडर रिसीवर दोनों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बोर्ड जो आपका मॉडम जो है वो दोनों का काम करता है एक साथ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो इसी में अब यहाँ आ जाओ, वाईफाई किसे बोलते हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी, होती है इसकी फुल फॉर्म। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये इसी पे काम करती है। वाईफाई कंसेप्ट सेम ही कंसेप्ट है। तो वायरलेस फिडिलिटी आपकी फुल फॉर्म याद रखना। ISDN की फुल फॉर्म एक याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क बोलते हैं ISDN को। GSM की फुल फॉर्म याद रखना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि आपने सुना ना 2G 3G 4G 5G, तो इसमें G का मतलब क्या होता है बच्चे, G का मतलब होता है जनरेशन। ध्यान रखना, जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी में G का मतलब क्या है, जीनियस। तो उसी प्रकार से 2G 3G 4G 5G में G का मतलब है जनरेशन। ठीक है, एक होता है वाईफाई, एक होता है लाईफाई। लाईफाई यानी कि लाइट फिडिलिटी, ये भी एक तरीके से कम्युनिकेशन का मीडियम है, संचार का माध्यम है लाईफाई। एक होता है WLL, WLL मतलब वायरलेस इन लोकल लूप। ध्यान रखना, जो हम वायरलेस का इस्तेमाल करते हैं आप छोटे क्षेत्र के लिए, तो वो होता है। आपने सुना होगा CDM में सिम। ठीक है, तो CDM में क्या होता है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, CDM में की फुल फॉर्म क्या है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये भी एक तरीके का इक्विपमेंट ही होता है, उपकरण होता है जो आप सिम वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिम जो आप फ़ोन में डालते हो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि ये सिम है। ठीक है, ये आज की क्लास है। देखो यहाँ भी सब्सक्राइबर आ गया, तो भैया कर देना यार, तुम भी मेरे बन जाओ, क्या ही दिक्कत है। तो ये आज की क्लास रही, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपने खूब इंजॉय से पढ़ा होगा। और बस साथ साथ में चलिए, PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ डाल दूंगा। वरना बेहतर यही है कि आप अपने हाथ से नोट्स बना लें, ताकि आपको भविष्य में भी ये काम आए और आप लोगों को याद भी हो जाए। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। इकोनॉमिक क्लास आज ही आ रही है, शाम को आ जाएगी। दूसरी बात है, आरक्षण पे क्लास आएगी, ध्यान से देखना, जरूर देखना। तीसरी बात है, जितनी क्लासेस पिछले की हैं 11 क्लासेस हैं, वो सारी चेक कर लो, सारी देख लो, आपको लाभ हो जाएगा। चौथी क्लास है, तैयारी करो दम लगा के। ठीक है, बाकी कोई सवाल होगा तो डाल देना कमेंट सेक्शन में, जवाब दे दूंगा। फिर मिलेंगे चलो अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब मजे करो, खूब खाओ पियो ऐश करो और खूब पढ़ो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।